बोलो जी जय पीरां दी सारे नो। आज हम आपको लखदाता जी की जो मुरीद दानी चट्टी थी तो उनकी आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। लोदकी गांव में रहने वाली दानी जट्टी जिसके माँ बाप पीर लखदाता जी के मुरीद थे, वो जब भी लखदाता के दरबार जाते तो अपनी बेटी दानी को हमेशा साथ ले जाते। दानी जट्टी का अपने पीर लखदाता जी में विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जब दानी जट्टी शादी के लायक हुई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी गांव धौलकी के उजागर सिंह के साथ कर दी। उसके ससुराल वाले पीर लखदाता जी को नहीं मानते थे। अब दानी जट्टी पीर लखदाता जी को याद करती है, उनको माथा टेकती है, उनकी न्याय चढ़ाती है, चूरमा बांटती है, कन के रोड़े बांटती है, परंतु उसका पति उजागर सिंह और ससुराल वाले उसे रोकते हैं और गुस्सा होते हैं कि तू मुसलमान की पूजा मत कर। यहाँ हम जाते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं भी उसको मान, उन्हीं की पूजा कर। दानी जट्टी ने बड़े प्यार से अपने ससुराल वालों को जवाब दिया कि मैं सभी गुरु पीरों का सत्कार करती हूँ, पर मेरे पीर लखदाता जी में अटूट विश्वास है। उनके अलावा मैं किसी को अपना गुरु पीर नहीं मान सकती। दानी जट्टी के ससुराल वाले इस बात में बहुत खफा हुए। उन्होंने उसे बहुत तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन दानी जट्टी अपने घर के बरमांदे में झाड़ू लगा रही थी तो पीर लखदाता जी ने एक चमत्कार रचा। एक तंदीरा, गले में पहनने जाने वाला श्रृंगार, एक तरह का हार जो कि बरमांदे में पड़ा था। दानी ने अपनी सास को आवाज़ लगाई कि बेबे जी, ये गले का हार पता नहीं किसका है, यहाँ बरमांदे में पड़ा है। इतना ही पता चलते दानी की सास भागी हुई बरमांदे में आई और दानी को कहने लगी कि तूने ये तंदीरा कहाँ से चुराया है? यह तो मेरा मायके वालों ने मुझे दहेज में दिया था, तूने इसे क्यों चुराया? दानी जट्टी ने कहा, बेबे जी, मैंने इसे नहीं चुराया, मैं तो झाड़ू लगा रही थी तो मैंने इसे बरमांदे में पड़ा देखा। दानी की सास ने कहा, ला दे मुझे मेरा तंदीरा, मैं आज इसे गले में पहन कर देख लूँ। सारी ज़िंदगी मैंने इसे नहीं पहना। आज दानी की सास ने तंदीरे को गले में पहना तो लखदाता जी ने एक ऐसी लीला रची कि वो तंदीरा सांप बन गया। दानी की सास और शोर मचाने लगी। उसके चीखे सुनकर सारा परिवार, आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। सारे भगवान को याद करने लगे तो आखिर में दानी जट्टी की सास दानी को कहने लगे कि दानी, अपने पीर लखदाता जी को याद कर, शायद वो मेरी रक्षा करे। असल में यह तंदीरा मेरा नहीं था। इतना सुनते ही दानी ने कहा, बेबे, अगर तेरा कसूर है तो तू अपना कसूर मानती है तो खुद पीर लखदाता जी को याद कर, शायद तू बच जाए। दानी की सास रो रो कर पीर लखदाता जी को याद करने लगी। दानी अपनी सास को रोता बिलखता देख बहुत व्याकुल होगी और उसने पीर लखदाता जी के आगे फरियाद करने लगी। यह खेल तो पीर लखदाता जी का ही रचा हुआ था। तभी उनकी रहमत हुई और दानी की सास ने गले में ना सांप रहा ना तंदीरा। इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो गए। इस तरह लोग दानी को बहुत अच्छी समझने लगे और दानी की सास को ने भी कहा, दानी, तू ने मेरी जान बचा ली, तेरा शुक्रिया कैसे करें, तू बहुत अच्छी है। दानी की सास दानी के ऊपर से अच्छा कहती पर दिल से उसे बुरा ही समझती। दानी के ससुराल वाले दानी को जादूगरनी कहने लगे और बहुत बुरा भला बोलते, उसे बेऔलाद कहते, बहुत जलील करते। एक दिन तंग आ के दानी मुर्दघाट जा
के बैठ गई और पीर लखदाता जी को याद करने लगी और कहने लगी, मेरी सच्ची सरकार मेरे पीर लखदाता जी, यहाँ तो लोग मरने के बाद याद आते हैं, मैं तो जीते जी आ गई। हो सके तो इससे मुझे इस जन्म से छुटकारा दे दो। उसकी फरियाद सुनकर लखदाता जी प्रकट हुए और उन्होंने दानी से पूछा, क्या बात है दानी, तुझे क्या चाहिए? दानी पहले पीर जी को देखकर थोड़ा घबरा गई, फिर संभल गई। पहले पीर लखदाता जी को सलाम की, फिर रोने लगी और फरियाद करने लगी कि पीर जी, मैं बहुत दुखी हूँ, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत बुरा भला बोलते हैं, मैं दुखी हूँ, मेरे पे मेहर करो, या तो मुझे मौत दे दो या फिर एक लाल दे दो। पीर लखदाता जी ने दानी को कहा, दानी, हम तेरी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हैं और खुश होकर वरदान देते हैं कि तेरे 1 साल एक लाल पैदा होगा, मगर उसके जन्म के बाद हमारे नाम की ढोल वाले राई को बुलाकर टहर देना और हमारे बड़े पीर निगाहे पुत्र का माथा टिकाने वास्ते ज़रूर आना। दानी ने कहा, ठीक है पीर जी, ज़रूर सजदा करने आऊँगी, और बड़ी खुशी से वह घर वापस चली गई। समय बीता और दानी बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने सास ससुर को बोला, हमें बड़े पीर निगाह लखदाता जी के माथा टेकने जाना और उनका शुक्रिया अदा करना है। दानी के ससुराल वाले नहीं माने और कहा, और हम जाते हैं, जिनको हम मानते हैं वहीं जाना है और कहीं नहीं जाना है। घर में लड़ाई हुई, बहुत सभी नाराज हुए। समय बीता, दानी ने अपने पति उजागर सिंह को साफ साफ कहा, इन्होंने ते ऐसे करते रहना है, मेहरबानी करके आप बताओ, आप कब हमें बड़े पीर निगाह लेकर चलोगे? अगला पार्ट आपको दूसरे अध्याय में दिखाएंगे। थैंक यू।